ममता बनर्जी का वो विधायक कौन है जिसके घर सीबीआई और ईडी ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के मामले में छापा मारा और जिसके बाद जो सबूत बाहर निकल के आए उससे ये साबित होता है कि अब कोलकाता केस धीरे धीरे एक राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। जिस तरह से ये पूरा केस हुआ और जिस तरह से उस रात उस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद से कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। आधे पक्ष का कहना था कि इसमें कई राजनीतिक नेता शामिल हैं, लेकिन उसके बाद कई लोगों ने इस बात को झुटलाया। यहां तक कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जो सामने निकल करके आया है उससे अब अगर कोई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जाके पूछे कि क्या ये सच में आपके पार्टी की जो छवि थी वो धूमिल करने की कोशिश हो रही थी या पहले से ही आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी भनक शायद आपको थी या शायद जिनकी भनक आपको नहीं थी। इस पूरे केस में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरह से सीबीआई ईडी ने एक विधायक के घर पे छापा मारा और वो विधायक ममता बनर्जी का करीबी भी बताया जाता है और बहुत खास भी बताया जाता है। उस विधायक का नाम सबसे पहले बता दूं कि जो टीएमसी विधायक है सुदीप्तू रॉय, उनके घर पे जो है ईडी ने अब छापा मारा, इस पर विस्तार से थोड़ा बताइए। मुझे लगता है नंदिनी, ये सुदीप्तो रॉय का नाम आने के बाद दर्शकों को ये ज़रूर जान लेना चाहिए सबसे पहले कि ये हैं कौन। उसके बाद इस कहानी पर आते हैं कि उनके घर से क्या क्या चीज़ें मिली है। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इनके घर छापा इसलिए मारा गया, सीबीआई और ईडी दोनों ने छापा इसलिए मारा है क्योंकि संदीप घोष ने घटना के बाद इनको फ़ोन किया था। और ये बात कहीं कागज़ों में लिखी हुई नहीं है, बल्कि बाकायदा सुदीप्तो रॉय एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल करते हैं। वो बताते हैं कि संदीप घोष ने घटना के बाद मुझे फ़ोन किया और उसके बाद मुझे सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि मैं उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा भी हूँ। ये वहीं से पढ़े लिखे हैं। 75 साल के सुदीप्तो राय अभी श्री रामपुर विधानसभा से विधायक हैं और भी इनके क्या क्या कारनामे हैं उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले नंदिनी, 1 मिनट में ये बता देता हूँ कि इनके पास इन तक जांच की आज पहुँच क्यों रही है। तो उसकी 2 वजह है। जो वहाँ पे लोग पहुँचे थे, जो कमेटी के लोग थे, जो हम लोग पहले दिन से वीडियो की बात कर रहे हैं, जो वो लोग पहुंचे थे उन लोगों को क्या किसी के कहने पर भेजा गया था? ये जो सुदीप्तो रॉय हैं ये पश्चिम बंगाल चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आरजीकर अस्पताल, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज जिसमें घटना हुई है, उसके रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अब आप समझिए कि इतने बड़े डॉक्टर, खुद एक बड़े डॉक्टर रहे हैं और कई संस्थाओं के अध्यक्ष रहने का मतलब है कि इनकी पकड़ पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग में कितनी बड़ी होगी। तो ये जब श्री रामपुर से विधायक चुने गए थे तो उस समय से लेके अब तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक इनकी संपत्ति कितनी बढ़ी ये ईडी देख रही है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में इनकी भूमिका क्या है ये सीबीआई तलाश रही है। और जिस तरह से अब सीबीआई पहले इस केस में शामिल थी, लेकिन अब जो है ईडी भी शामिल हुई और जिसके बाद अब ऐसी खबरें आई कि सुदीप्तू रॉय को लेकर के सबसे पहले संदीप घोष के आवास पर भी ले जाया गया है, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। साथ ही आपको सबसे पहले बताएं कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिए थे कि जिस तरह से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो भी हुआ है और साथ ही आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जितने घोटाले हुए हैं उस पर भी जांच शुरू की जाए। जिसके बाद आप जो है कोलकाता में 6 अलग अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दूं कि सबसे पहले सुदीप्तू रॉय का घर भी शामिल है जो सिंधी इलाके में पड़ता है। सिंधी इलाके में सबसे पहले छापा मारा गया। उसके बाद जो है बालीगंज में छापा मारा गया। उसके बाद सर्कुलर रोड पे जो नर्सिंग होम है सुदीप्तू रॉय का, उसमें छापा मारा गया और साथ ही 4 अलग अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, जिससे सुदीप्तू रॉय के साथ साथ, क्योंकि संदीप घोष और सुदीप्तू रॉय के बीच में काफी खास कनेक्शन माना जाता है। एक तरफ होता है कि टीएमसी के विधायक हैं तो ममता बनर्जी के करीबी होंगे, लेकिन दूसरी ओर सीबीआई और ईडी का दिमाग इसलिए भी चकराया है क्योंकि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में मरीज कल्याण संघ के अध्यक्ष भी सुदीप्तू रॉय थे। और यह भी बताया जाता है कि घटना की रात जब संदीप घोष ने सुदीप्तू रॉय को फोन किया था, दोनों के बीच में काफी खास कनेक्शन था, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार जो उस रात उन दोनों की क्या बातचीत हुई थी। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है आपस में सीबीआई जो है खंगालने में लगी है। अच्छा अभिषेक, ईडी और सीबीआई जब छापा मारा उन दोनों ने, एजेंसियों ने, उनको सुदीप्तू रॉय के घर में क्या क्या मिला है अभी तक?
जो मैं खबर देख रहा था नंदिनी, तीन तरह की बातें सामने आई। सबसे पहले 6 सितंबर को छापेमारी की कहानी शुरू होती है इनके घर पे, और जो नॉर्थ कोलकाता का सिंथी क्रॉसिंग का एरिया है जो आपने बताया, वहाँ पे करीब 90 मिनट तक ईडी की टीम वहाँ पे रहती है और तमाम दस्तावेज खंगालती है। कुछ ऐसे डिजिटल दस्तावेज उसको मिलते हैं जिससे जांच की आंच आगे बढ़ती है और इन तक पहुंचती है। उसके बाद 12 सितंबर को सीबीआई इनके घर फिर से छापा मारने जाती है। उसके बाद इनका बयान सामने आता है, बाकायदा डेक्कन हेराल्ड करके एक अखबार है, उसको ये बताते हैं कि सीबीआई की टीम हमारे घर आई थी और हमने जांच में पूरा सहयोग किया है। हमसे जो भी सवाल उन्होंने पूछे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सिलसिले में, उन सारों के जवाब हमने दिए हैं। लेकिन बात तब आगे बढ़ जाती है जब 17 सितंबर को फिर से सीबीआई की टीम इनके घर जाती है। ऐसी खबरें मीडिया में सामने आती है। अब सवाल ये है कि इनके घर बार बार जो जांच एजेंसियों की टीम है वो जा क्यों रही है। तो उसकी एक कहानी मैं बताता हूं जो सबसे बड़ी वजह है। एक तो कॉल डिटेल वाली बात थी, दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इन पे ये आरोप लगे हैं कि जो मशीनें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इक्विपमेंट रखे थे वो, और इनके जो नर्सिंग होम में मेडिकल इक्विपमेंट होते थे, जो निजी नर्सिंग होम का आपने जिक्र किया, उस निजी नर्सिंग होम में जो मेडिकल के सामान थे, वो जो नए मशीनें खरीदी जाती थी, जो नई मशीनें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए ये लोग खरीदते थे, वो इनके निजी नर्सिंग होम पे चला जाता था और वहां से ये अपनी पुरानी मशीनें यहाँ पे शिफ्ट कर देते थे। अब ये आरोप वहां के एक बीजेपी नेता ने लगाया है, बीजेपी के बड़े नेता ने कहा। उसके बाद जब ये बात सामने आई तो ये जो सुदीप्तो राय हैं ये कहते हैं कि इस मामले की आप जांच करवा लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल है कि आरोप अगर इतने बड़े लगे हैं, अगर सरकारी कॉलेज में आप इस तरीके की धांधली करते हैं और वो भी बोर्ड के मेंबर होने के बावजूद, तो सवाल उठेंगे। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा आरोप है वो बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ा है, जिसका बांग्लादेश कनेक्शन अभी निकलकर सामने आया था। तो उसमें इनकी कोई भूमिका है कि नहीं। जो घोटाले हुए हैं कॉलेज के अंदर तमाम, जिसके आरोप लग रहे हैं, उसमें सुदीप्तो राय की क्या भूमिका है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और उसी बात को सीबीआई और ईडी की टीम कई दिनों से खंगालने की कोशिश में है। हो सकता है कि कुछ और नेताओं के नाम इसमें आए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, मैं इसी आखिरी सवाल पे आ रही थी। अच्छा, ये सारी चीजें जिस तरह से जांच हो रही है, ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, लेकिन अभिषेक अगर कोई एक मुद्दा खड़ा करे तो मैं एक बात कहूंगी कि मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा दूसरी बात है कि आखिरकार जिस केस में आप जांच कर रहे थे उसका आरोपी कौन है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब वो घटना हुई तो क्या इस केस में आगे ये मोड़ भी आने वाला है कि क्या सुदीप्तो रॉय का ऐसा माना जा सकता है कि हाथ उनका उस रात उस घटना में भी था? क्या जिस तरह से एक पक्ष कह रहा है कि ये पूरी प्लान जो है वो साजिश थी, एक कह रहा है कि उस डॉक्टर की 36 घंटे की शिफ्ट आपने लगाई थी तो प्लान के मुताबिक लगाई थी, क्योंकि जिस तरह से कॉलेज में जो भी घोटाले हो रहे थे वो उस डॉक्टर को पता थे। और यही नहीं, एक ही नहीं थी, कॉलेज के कई स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उस कॉलेज में जिसको भी इन चीज़ों के बारे में पता चलता था उसको या तो फेल कर दिया जाता था या उसको इस रास्ते से हटा दिया जाता था। आप सोशल मीडिया में जाकर के खुद आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकल करके आई हैं। तो अब सुदीप्तो रॉय का इसमें आगे क्या होने वाला है? जहाँ तक सवाल इस केस का है नंदिनी, तो जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, सुदीप्तो रॉय ने 3 बार चुनाव लड़े हैं अब तक। तो नेताओं के बारे में चुनावी हलफनामे से जो जानकारी मिलती है वो सबसे अधिकारिक होती है। तो साल 2011 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा, जो इनका श्रीरामपुर विधानसभा सीट है, तो मैं इस बात पे आता हूँ कि इस केस से ये जुड़ेंगे कि नहीं, लेकिन ये कहाँ फंस सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। साल 2011 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये लिखा बाकायदा अपनी संपत्ति के बारे में कि 3,12,51,473 रुपये मेरे पास हैं। साल 2016 में ये दोबारा 5 साल बाद चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि 4,91,52,747 रुपये मेरे पास हैं, इतने की संपत्ति है। अब आप आइए 2021 के चुनाव में 5 साल बाद इनकी संपत्ति बढ़कर हो जाती है 9,46,86,431 रुपये। अब आप बताइए कि 5 साल में 5 करोड़ की संपत्ति कैसे बढ़ गई। ये सवाल जब ईडी की टीम इनसे पूछेगी तो हो सकता है ये किसी ऐसे मसले में फंस जाएं जिससे निकलना इनके लिए मुश्किल हो। और जो दूसरी बात आप कर रही हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस में ये इनकी भूमिका है या नहीं, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि संदीप घोष ने अगर इनको फोन किया था तो ये अस्पताल रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं इस नाते किया था, या फिर इस नाते से किया था कि वो कुछ जानना चाह रहा था। संदीप घोष कुछ बचाव के रास्ते पूछ रहा था कि वहां पे ऐसी ऐसी घटना हुई है, अब क्या करें,
ये जानना चाह रहा था। ये बात अब सुदीप्तो रॉय को बताना होगा, जांच एजेंसियों को। और बड़ी बात यह है नंदिनी कि इनके ऊपर अब तक के चुनावी हलफनामे ये बताते हैं कि कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, इनके ऊपर कोई केस नहीं है। तो ये पहला मामला ऐसा सामने आया है जब सुदीप्तो रॉय फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया की बातें अलग चल रही है, वहाँ की कहानी अलग चल रही है, और जो छापेमारी में चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो सीबीआई और ईडी के हाथ सबूत लगे हैं, वो अलग कहानी बयां कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसी कहानी खुलने वाली है कोलकाता केस में जिस पर किसी को यकीन शायद नहीं होगा। अभिषेक, एक मैं कहूंगी कि कहावत बोली जाती है कि जो इंसान जितना तेजी से ऊपर जाता है उसको नीचे आने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसी बेवकूफ़ी कर जाता है जिसका जो प्रभाव होता है वो उसके निजी जीवन पर भी पड़ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सुदीप्तो रॉय के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। हालांकि इस नाम का किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस केस में कि एक टीएमसी विधायक जो है सामने निकल करके इस केस में आएंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार बोल रही थी कि हमारी पार्टी की छवि जो है वो धूमिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब इन सब के बाद कोई अगर ममता बनर्जी से जाके ये सवाल करे कि आपके पार्टी के अंदर के ही नेता जिनकी संपत्ति हर 3-4 साल में, हर 2 साल में इतने करोड़ बढ़ करके आखिर कैसे हो जाती है, तो उसका जवाब शायद ममता बनर्जी को देने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि इस केस में इस समय डॉक्टर के जो है पिता का बयान भी सामने आया। उन्होंने लगातार, उनका यही कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब मेरे बच्चे की तरह है और हमें भी दुख हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस केस में जो भी सबूत मिटाने की कोशिश हुई है उन सब की जांच अब सीबीआई कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो जहां लोगों का ये कहना था कि सीबीआई की जांच जो है वो धीरे हो रही है, लेकिन अब हर किसी की निगाहें सीबीआई पर टिकी है, क्योंकि सीबीआई और ईडी अब दोनों लगातार संदीप घोष, एक तरफ उनसे पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय से पूछताछ हो रही है। और अब इस केस में लगातार और कौन कौन से नाम निकल के आते हैं और कौन कौन से विधायक के नाम जुड़ करके आते हैं। और जिस तरह से अभिषेक आपने मशीनों की बात करी कि नई मशीनें वहां जाती थी, पुरानी मशीनें, तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस हद तक का घोटाला होता था और वहां के मरीजों का इलाज, और अगर वहां के मरीजों का इलाज ही किस तरह की मशीनों से होता था वो बहुत दूर की बात है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ क्या क्या होता आ रहा होगा, ये मेरे ख्याल से मुझे कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उस हॉस्पिटल के अंदर के बच्चों का बयान सामने आया, आप देख सकते हैं लगातार उस जो है हॉस्पिटल के बच्चे बोल रहे हैं। साथ ही डॉक्टर के पिता का कहना है कि साल 2021 में सुदीप्तो रॉय के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। उनका कहना है कि अगर उसी समय ममता बनर्जी ने कार्रवाई कर दी होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती, या शायद आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना एक जघन्य अपराध नहीं हुआ होता। खैर, अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, साथ ही अगर आपका हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।